जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक नई श्रृंखला स्टार्ट करने वाले हैं यूपी बीएड 2022 एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग आज जनरल नॉलेज के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे, जीके जिसके लगभग 20 प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम यूपी बीएड में लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। ये हमने 2-3 साल पुराने प्रीवियस क्वेश्चनों को उठाकर उनको देखा है और उसी के आधार पर हमने पीडीएफ तैयार किया है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है चरक संहिता की किस शाखा से संबंधित है। जो चरक संहिता है ये चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है, आपको ये बताना है। राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होने वाला है। किससे? आयुर्वेद से। आपको याद रखना कौन सी? चरक संहिता। चरक हमारे प्राचीन काल में आप जब जाएंगे तो देखेंगे ये बहुत बड़े आयुर्वेदिक रहे हैं। कहने का मतलब है डॉक्टर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा बताना है आपको। कह रहा है कि प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के मध्य स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2017 बीएड में आया था और ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग ये पूछा जाता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। कि रहा प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस झील के मध्य स्थित है। गोल्डन झील, अमृत सरोवर झील, सुखना झील या हरिके झील। राइट आंसर क्या होगा? स्वर्ण मंदिर। तो राइट आंसर होगा विकल्प उत्तर बी, अमृत सरोवर झील। कौन सी? अमृत सरोवर झील। इसका उत्तर नंबर बी विकल्प बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना। बात करें शिक्षा के अधिकार की तो देखिए शिक्षा का जो अधिकार था कब सर? 2010 में। विकल्प उत्तर सी होगा। 21 का ए आपने देखा होगा, ये जोड़ा गया था 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा और उसका लागू कब हुआ शिक्षा का अधिकार? सन 2010 में। याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, सिंधुगाड़ी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी थी। ईंट के भवन बने थे, प्रशासनिक प्रणाली थी या वस्तु विनिमय प्रणाली या स्थानीय परिवहन प्रणाली। बताइए। हालांकि ये सभी लगभग कहीं ना कहीं पर विशेषताएं रही हैं सिंधुगाड़ी सभ्यता की, लेकिन आपको बताना है कि मुख्य रूप से जो सिंधुगाड़ी सभ्यता की विशेषता थी ये क्या थी। तो जाहिर सी बात है विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो क्या थी? ईंट के बने हुए घर। बात करें सिंधुगाड़ी सभ्यता की तो आपको पता होगा 1921 में इसका पहला स्थल खोजा गया था जिसे आप हड़प्पा कहते हैं, इसलिए इस सभ्यता को आप हड़प्पा भी कहते हैं। ठीक है। और किसने? दयाराम साहनी ने ये खोजी थी। किस नदी के तट पर थी? हड़प्पा जो स्थित है ये रावी नदी के तट पर है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से। दूसरा स्थल इसका 1922 में खोजा गया। कब सर? 1922 में इसका दूसरा स्थल खोजा गया जिसका नाम मोहनजोदड़ो था। क्या था? मोहनजोदड़ो था। ठीक है। ये सिंधु नदी के तट पर था। ठीक है। इसको किसने? राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है? प्रसार भारती एक स्वायत्त निकाय है जिसके अंतर्गत आता है। प्रसार भारती क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर क्या है बताइए। प्रसार भारती। तो विकल्प क्या होगा? राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। विकल्प उत्तर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था। बताइए। जो 1969 में, कब सर? 1969 में अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान में चालक दल में कौन व्यक्ति निम्न में से शामिल था, आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, नील आर्मस्ट्रांग। याद रखेंगे विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यह भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो जाहिर सी बात है रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरी गागरिन। विकल्प उत्तर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। चलिए यूपी बीएड में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बीएड एग्जाम के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप अपनी तैयारी को एक अच्छी राह दे सकते हैं। हमने ये श्रृंखला आपकी जीके जीएस की स्टार्ट की, इससे पहले एक श्रृंखला हमने पॉलिटी की स्टार्ट की थी, जिसमें पॉलिटी की जो श्रृंखला हमने स्टार्ट की थी उसमें क्या सर? टॉप 500 क्वेश्चन। कैसे? टॉप 500 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला स्टार्ट की। लगातार लगभग 4-5 वीडियो हम लोग उसमें कर चुके हैं, वो आप ज़रूर देखें। आपके एग्जाम की पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर हम रिपीटेड क्वेश्चन लेते हैं जो हर एग्जाम यूपी लेखपाल कांस्टेबल बीएड मतलब एक लेवल के हिसाब से उस क्लास को हम लोग चला रहे हैं, तो आप उसे भी देखें। ठीक है। चलिए, कह रहा चाक का रासायनिक नाम क्या है। साइंस आपके एग्जाम में आती ही आती है,
तो आप साइंस तो पढ़ेंगे, ठीक है। चाक का आपको बताना है रासायनिक नाम क्या है। तो विकल्प उत्तर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, कैल्शियम कार्बोनेट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो चाक का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन ये रहा, आपकी स्क्रीन पर बताना है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचाने के लिए सोडियम धातु को किसके भीतर रखा जाता है? बोलेंगे तेल के भीतर, पानी के भीतर, तरल हाइड्रोजन के भीतर या केरोसिन के अंदर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, आने वाली हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलती रहेगी। लगातार हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया कर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए विकल्प उत्तर इसका क्या होगा? जी हाँ, डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला, कैरोसिन। कैरोसिन में से डुबाया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर, कह ग्राफीन क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ग्राफीन क्या है? तो आपको याद रखना ग्राफीन जो है ये कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का अपरूप है। विकल्प उत्तर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या है मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? रूस का, भारत का, कनाडा, अमेरिका। राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा, किसका? कनाडा का है। कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगी, आपको याद रखना है। विकल्प उत्तर इसका सी होगा, यानी कि क्या है? मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप कनाडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये लीजिए, क्या ये तो रिपीटेड क्वेश्चन, ये लीजिए अगला, क्या कैच मेमोरी क्या होती है? बोलेंगे कैच मेमोरी क्या होती? ई रोम होती है, रैम होती है, रोम होती है, इप्रोम होती है। राइट आंसर बोलिए क्या होगा? कैच मेमोरी क्या होती है? कैच मेमोरी तो आपको हमेशा याद रखना है, विकल्प उत्तर 20 का होने वाला है। राइट आंसर क्या होगा? रैम होगा, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, याद रखेंगे। इसे कैच मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्या आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित हुआ? बोलेंगे राइट आंसर क्या होगा? 1905, 6, 15, 47। राइट आंसर दीजिए। देखिए लगातार आपके लिए हम श्रृंखला स्टार्ट कर रहे हैं। एक हमने हिस्ट्री की श्रृंखला आपके लिए स्टार्ट की है। हिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं सर? हिस्ट्री की अगर हम बात की जाए तो हिस्ट्री में आपको टॉपिक बाय रिवीजन चल रहा है। जैसे सिंधुवाड़ी सभ्यता से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, वैदिक काल से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं, तो हम लोग मौर्य काल तक पहुँचे गए। कहाँ सर? मौर्य काल तक हमने ये प्रश्न कर लिए हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, हम अब मौर्योत्तर काल करेंगे, उसके बाद गुप्त, फिर गुप्तोत्तर, यानी कि पूरा हिस्ट्री का रिवीजन टॉपिक वाइज। तो उसके लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। लगातार आपके लिए वो श्रृंखला स्टार्ट की हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब ए होगा, यानी कि कब? 1905 में। कब सर? 1905 में इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा 1905 में इतिहास की एक बहुत बेहतरीन घटना, मतलब कह सकते हैं जो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से बनता है। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था, जो एक कहने का मतलब है लॉर्ड कर्जन उस समय थे, उनके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इसको, एक बार नहीं। टंगस्टन का बना होता है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर अपन लोग चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है आर्किपेलागो क्या है? बोलेंगे आर्किपेलागो क्या है? तो आप आर्किपेलागो की बात करेंगे तो द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ या संग्रह, इसे क्या कहते हैं? आर्किपेलागो कहते हैं, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या भारत सरकार ने भारत की कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? बताएंगे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, और एक कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि जो गंगा है आपकी, गंगा नदी, इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? बोलेंगे। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, तो इसका जवाब मैं आपको दूं। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प उत्तर सी होगा, 12 नदियों को क्या किया गया है? मुख्य रूप से, यानी कि प्रमुख नदियों की श्रेणी में घोषित किया गया। अच्छा, गंगा जो थी ये कब बनी? इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, मतलब राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जाहिर सी बात है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कौन सर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है ये जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है योरलांग सांगपो का प्रचलित नाम क्या है? सांगपो नदी, ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो सर क्या है? तिब्बत में सांगपो, असम में क्या कहते हैं? असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। असम में ब्रह्मपुत्र जब गंगा से मिल जाती है और फिर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है,
और बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखेंगे ब्रह्मपुत्र। सांगपो कहा जाता है इसे, इसका नाम है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश से अपने भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात में है, सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर या तमिलनाडु? बात करें सफ़ेद रेगिस्तान की तो जाहिर सी बात है वहीं होगा जहाँ क्या होगा, बताइए। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा, गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में है, याद रखेंगे। विकल्प उत्तर ए इसका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये लीजिए और आज का अंतिम प्रश्न। क्या मलेरिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की कितनी पट्टियाँ बारी बारी में शामिल हैं? मलेरिया कह रहा हूँ, आई एम सॉरी वेरी वेरी, मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की कितनी पट्टियाँ बारी बारी से शामिल हैं? मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी हो जाएगी। विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि कितनी? 14। ठीक है। अच्छा, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लगातार वीडियोस लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी बीएड की एक नई श्रृंखला हमने स्टार्ट की है आपके लिए। लगातार हम प्रश्न देंगे आपको जीके जीएस के, जैसे आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इतना तो एक्सपीरियंस रखता हूं कि हाँ आपको बता सकूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। 20 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।